नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। पसीने की बदबू होना एक आम बात है, खास तौर पर गर्मियों में तो यह बहुत से लोगों को हो जाती है। पसीने के बदबू की वजह से हमें कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता है। शरीर में पसीना आना वैसे एक ज़रूरी क्रिया है, यह सभी को आता है, लेकिन अधिक मात्रा में पसीना आने से त्वचा में कई तरह के फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है उनके शरीर में कई बार पानी की कमी, नमक की कमी, डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। सामान्यतः बगलों और पैर के उंगलियों के बीच में पसीना ज़्यादा आता है। आजकल पसीने की बदबू को दूर करने के लिए कई लोग डिओड्रेंट का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ डिओड्रेंट हैं जिनसे जलन, खुजली, सिर दर्द, त्वचा के काले पड़ जाने की समस्या भी रहती है। मैं आज यहाँ आपको इन सब से छुटकारा पाने का एक आसान नुस्खा बताता हूँ, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आप बिना किसी डिओड्रेंट और किसी भी उपाय से आप अपने पसीने की बदबू को दूर कर सकते हैं। पहला, उपटन। जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है या जिनके पसीने की बदबू बहुत तेज़ होती है, उन लोगों को सप्ताह में कम से कम 2 बार नहाने से 10 मिनट पहले अपने शरीर पर बेसन और दही को मिलाकर उसका उपटन लगाना चाहिए। इस उपटन को लगाने से आपकी त्वचा भी साफ़ होगी और आपके शरीर के, आपके त्वचा के बंद रोम छिद्र भी खुलेंगे, पसीने कम आएंगे और उसमें बदबू भी कम होगी। दूसरा, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना। गर्मी और उमस के मौसम में बदबू से बचने का सबसे आसान तरीका है अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए। पसीने की बदबू उन बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने के कारण होती है जो हमारे अंडर आर्म और अगल बगल में पैदा होते हैं। शरीर से जो पसीना निकलता है उसे हमारे अंडर आर्म के बाल पूरी तरह सोख लेते हैं और वहाँ बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो इसलिए अपने अंडर आर्म को साफ़ सुथरा रखें। तीसरा, सिरके का उपयोग। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि विनेगर अर्थात सिरका पसीने की बदबू को ख़त्म करने का सबसे अच्छा और प्राकृतिक उपाय है। सिरका आपके शरीर से न केवल पसीना बल्कि किसी भी तरह की बदबू को दूर कर सकता है। यह प्राकृतिक तरीका है जिससे हमारी त्वचा का पीएच लेवल भी बैलेंस्ड रहता है और हमारी त्वचा में बैक्टीरिया के पनपने की क्षमता को भी कम करता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में होने वाले बदबू कम हो जाते हैं। आप नहाते समय एक बाल्टी में थोड़ा सा सिरका डालकर नहाइए, इससे आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त आप सिरके को अपनी अगल बगल, बाँह के अंदरूनी हिस्से आदि में भी लगा सकते हैं। इससे शरीर से पसीने की बदबू बिल्कुल भी गायब हो जाएगी। चौथा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से भी आप बहुत ही आसानी से अपने पसीने की बदबू को दूर कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा में ताज़ा नींबू का रस मिला लीजिए, फिर इसे बदबू वाली जगह पर लगा लीजिए, जैसे अपने अंडर आर्म में और पैर आदि जगह पर। इससे आपके शरीर से पसीना भी कम निकलेगा और उसकी बदबू भी कई घंटे तक दूर रहेगी। शहद। शहद हमारे शरीर से बहुत ही आसानी से किसी भी तरह की बदबू को दूर कर सकता है। इसके लिए नहाने के बाद थोड़े से पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसे पूरे शरीर में अच्छी तरह से मल लीजिए। फिर कुछ मिनट बाद थोड़ा पानी डालकर अपने बदन को पोंछ लीजिए। इससे आपकी त्वचा मुलायम भी रहेगी, पसीना भी कम निकलेगा और पसीने की बदबू भी दूर हो जाएगी। आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। नींबू। नींबू भी हमारे शरीर की दुर्गंध को दूर करने में काफ़ी असरदार होता है। नींबू हमारी त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। शरीर के जिन हिस्सों में हम नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं। नींबू को रुई के सहारे अपने शरीर के खास जगहों पर जैसे अंडर आर्म आदि में लगा कर रखिए, तो नींबू का एक छोटा टुकड़ा लेकर रगड़ सकते हैं चाहें तो। इससे पसीने की बदबू आपसे कोसों दूर रहेगी। फिटकिरी का उपयोग। फिटकिरी प्रकृति की एक बहुत बड़ी एंटीसेप्टिक देन है। फिटकिरी हमारे शरीर से पसीने की दुर्गंध भी दूर करता है और इसके लिए नहाने के पानी में
1 चुटकी फिटकरी का पाउडर मिला लीजिए। इससे हमारे शरीर से पसीना कम निकलता है और बदबू भी नहीं आती। लेकिन इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि फिटकरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी त्वचा रूखी पड़ सकती है। तो आप इन सभी में से किसी भी एक उपाय का उपयोग करके आप अपने पसीने की बदबू से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।